जय हिंद दोस्तों, मैं सुहेल और आप देख रहे हैं वेब वार्ता न्यूज एजेंसी। राकेश टिकैत, जी हाँ, आपने ये कई बार नाम सुना होगा। आजकल ये नाम चर्चाओं का विषय बना हुआ है। जब से किसानों के नेता राकेश टिकैत के आंसू गिरे हैं, तब से लेकर के पूरी सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया के लिए राकेश टिकैत चर्चा राकेश टिकैत के आंसू क्यों गिरे? क्या ये सरकार की कोई साजिश है या फिर सरकार आंदोलन से डर गई है? ये सब आपको पता लगेगा इसी वीडियो के अंदर। और अगर सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो बेल का आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, किसानों के आंदोलन ने 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के गणतंत्र दिवस के मौके पर हिंसा का रूप ले लिया। जहां एक तरफ नेशनल मीडिया किसानों को उग्रवादी, हिंसक बता रही थी, वहीं दूसरी तरफ किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। आखिरकार ऐसा क्या हुआ गणतंत्र दिवस के मौके के ऊपर कि उसके बाद से राकेश टिकैत को अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा। हर किसान जो उस आंदोलन के अंदर बैठा हुआ था, उसको अपनी जान की परवाह होने लगी। आखिरकार क्या उनको सरकार से डर है कि सरकार उनको जान से मरवा देगी, या फिर कुछ और बात है? तो चलिए आपको बताते हैं। जैसा कि आपको पता है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर जो हिंसा हुई है, जिसे नेशनल मीडिया हिंसा बता रही है, उस हिंसा के चलते हुए पुलिसकर्मी, हमारे बीएसएफ के जवान भी घायल हुए। अगर बीएसएफ के जवान और पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं तो उनके साथ साथ किसान भी घायल हुए हैं। जो हमारे अन्नदाता हैं, कुछ अन्नदाताओं की उसके अंदर मौत भी हो गई। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप मुझसे कहें कि ये आपका रास्ता है, आप इस रास्ते से जा सकते हैं, लेकिन आप मेरे रास्ते में बैरिकेड खड़ा करेंगे, तो फिर मैं क्या करूंगा? मुझे मजबूरन अपनी मंजिल तक जाने के लिए उस बैरिकेड को हटाना पड़ेगा। तो यह सवाल क्यों नहीं हो रहा है सरकार से? क्यों सरकार से सवाल नहीं पूछा जा रहा है? दूसरी बात, जब हिंसा हुई तो कहीं पर आगजनी नहीं हुई। ये जो नेशनल मीडिया कवर कर रही है, बता रही है कि आगजनी हुई है, हिंसा भड़काई गई है। ये किन लोगों ने हिंसा भड़काई है? मैं यहां साफ और स्पष्ट शब्दों के अंदर आपको बता देना चाहता हूं कि कुछ किसान विरोधी तत्व, कुछ किसान विरोधी ग्रुप, कुछ किसान विरोधी संगठन किसानों का भेष बनाकर किसानों के बीच में आए, और आने के बाद में उस आंदोलन को, जो कि शांतिपूर्णता की मिसाल है, उस आंदोलन के बीच में घुस करके वहां हिंसा फैलाई, अराजकता फैलाई गई। लेकिन किसान भाई इस बात से अनजान थे, जिसके चलते हुए पूरे देश के अंदर उनकी खिल्लियां उड़ाई गई है। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर ऐसा क्या हुआ? क्यों राकेश टिकैत की आंखों में आंसू आ गए? राकेश टिकैत से जब कहा गया कि आपको यह स्थल खाली करना पड़ेगा, तो वहां पर राकेश टिकैत ने आग्रह करते हुए कहा कि चलिए हम खाली करने के लिए राजी हैं, लेकिन हमारी जान की जिम्मेदारी कौन लेता है? हमारी जान, जो हमारी जिंदगी है, कौन इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि हमें सही सलामत हमारे घर पहुंचा दिया जाएगा? आपको बताता चलूं कि महापंचायत के अंदर आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं, संजय सिंह, उनका कहना है कि ये बीजेपी की तरफ से साजिश की गई है किसान आंदोलन को हिंसापूर्वक बनाने की, और यह साजिश की गई है किसानों को डराने की और धमकाने की। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने
ये भी कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से यानी आम आदमी पार्टी की तरफ से संदेश लेकर आया हूं, और उन्होंने ये भी कहा कि पूरी आम आदमी पार्टी किसानों के साथ है। दूसरी ओर उन्होंने इस बात का भी इशारा किया जिसमें उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत के आंसू सिर्फ राकेश टिकैत के आंसू नहीं हैं, बल्कि ये पूरे भारत के लोगों के खून के आंसू हैं। और राकेश टिकैत के आंसुओं के ऊपर आगे टिप्पणी करते हुए, आगे बयान करते हुए संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी हिंसा फैलाने की कोशिश कर रही है, और उन्होंने अपील की है। उन्होंने कहा है कि इस मामले के, इस घटना के बाद में जो गाजीपुर पे हुआ है, जो कुछ गुंडे आकर के किसानों को धमका रहे थे, डरा रहे थे, उस इंसिडेंट के बाद में कहा है कि मैं अपील करता हूं कि पूरे भारत के किसान दिल्ली की ओर, जहां पर आंदोलन स्थल है, वहां पर कूच करें। इसीलिए कहा जा रहा है कि फिर जिंदा हो उठा है आंदोलन। जहां एक तरफ यह सोचने की बात है कि यह आंदोलन को हटाने की साजिश की गई है, किसानों को डराने की साजिश की गई है, लेकिन जब आप देखना चाहेंगे तो आपको पता होगा कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, यानी हेड एंड टेल। अगर आप हेड देखते हैं तो आप टेल नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आपको टेल जब दिखती है जब उसको आप उलटते हैं। जब इसको एनालाइज कर रही थी हमारी टीम, तो हमारी टीम को पता चला कि एक तरफ जहां नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं आंदोलन के ऊपर सरकार की तरफ से, वहीं सकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं। तो सकारात्मक प्रभाव क्या हो सकते हैं? प्रभाव यह है कि सबको पता लग गया है कि जो सरकार है वो किसानों से, कृषियों से डर गई है। किसानों का आंदोलन इतना जबरदस्त हो चुका है, इतना मजबूत हो चुका है, इतना सशक्त हो चुका है कि अब सरकार को डर लगने लगा है किसानों से। और मैं यहां पर हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी से एक सवाल करना चाहता हूं कि वो हमारे जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, वो पुलिसकर्मियों को, बीएसएफ के जवानों को अस्पताल के अंदर देखने के लिए गए थे। क्या आपको नहीं लगता कि उनको, जी हां, आपसे पूछ रहा हूं मैं, क्या आपको नहीं लगता कि हमें या आपको, जी मैं माननीय गृह मंत्री जी से सवाल कर रहा हूं, क्या आपको नहीं लगता कि आपको किसानों का दर्द बांटने भी जाना था? क्या आपको नहीं लगता कि जो किसानों की देहांत हो गया है हिंसा के चलते हुए, उनके घर वालों को आपको आश्वासन देना चाहिए था? तो क्या राजनीति ही सब कुछ है मेरे भाइयों? जी बताइए आप, क्या राजनीति ही सब कुछ है? क्या किसान की जान की कीमत कम है और एक जवान की जान की कीमत ज्यादा है? इस भारत का नारा है, जय जवान और जय किसान। और मैं यहां पर अपने किसान भाइयों से, जो कृषि भाई जो हमारे बैठे हुए हैं, उनसे मैं ये आग्रह करना चाहूंगा कि अब कोई भी ताकत जो आपके विरोध में हो, कोई भी ताकत या कोई भी अनजान व्यक्ति अगर आपके बीच में घुस आता है जिसे आप नहीं जानते हैं, तो आप तत्काल कार्रवाई करें। जी हां, ताकि आपको आगे शर्मिंदा ना होना पड़े। तो देखते रहिए वेब वार्ता, और कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट हमें कमेंट करके जरूर बताएं।